बिल्कुल टाइम बहुत है। ये अभी रोड सेफ्टी में जब मैं आपसे मिला था अभी, तो जी। पता नहीं आपकी बॉडी कैसी फील कर रही थी। मैं तो पहले मैच के बाद लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत फिटेस्ट हूँ और बेस्ट फील्डर हूँ ये वो, पर मैं असली बात बताऊं, इतने जब रिटायरमेंट के बाद बंदा दोबारा खेलना स्टार्ट करता है तो वो जो पहला मैच था वानखेड़े पे और जब मैं सुबह उठा तो चलने को नहीं हो रहा था भाई। सही बात तो बताऊं मैं आपको, ये आपकी बॉडी कैसी फील करी? आप तो वहाँ, तुम तो खेले भी थे वहां यार, अभी रिसेंटली खेल के आ रहे हो, अभी अबू धाबी में थैंक्स आपको मैंने बात सानिया खेला मिर्जा। था। उसके बाद अपनी बॉडी के बारे में बताओ, क्या कैसा मैं तो बहुत स्टिफ था खेलने के बाद वो मैच। स्टिफ तो मैं भी काफी था, लेकिन लकीली मैंने एक महीना ट्रेनिंग किया था तो मैं थोड़ा सस्टेन कर गया। क्योंकि आपने तो 40-45 रन भी बना दिए तो उसके बाद तो बॉडी स्टिफ होनी थी। तुम बड़े आपका हर सरप्राइज हुए मुझे देख के कि यार ये कैफ रन कैसे बना गया, फील्डिंग तो करता है, ये छक्के मार गया एक शॉट। मैं नहीं जब आया वो मैं, छक्का मैंने जो लगाया था आपने छक्का मार दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कमाल कर दिया श्रीलंका आपने। के खिलाफ, वो लेफ्ट सरप्राइज आर्म कर दिया, स्पिनर। हाँ जी। वो भी खड़े खड़े। खड़े खड़े तुम वापस आए, मैं देखा सचिन पाजी खड़े थे, जहीर खान था। तुमने कहा यार कैफ, ये क्या शॉट थी? तो मुझे लगा ये तुम भौचक्के हो गए कि यार ये कैफ तो ये काम करता नहीं, हाँ छक्का कैसे मार गया ये? हाँ, पर भाई साहब आपने छक्का तो मार दिया, पर आपने 40 बॉल में 40 रन ही बनाए। भाई जो मेरे खेलने का तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। आपका स्ट्राइक रेट काफी इंप्रूव हो गया। भाई सचिन आउट हो गए, सहवाग आउट हो गए, युवराज सिंह आउट हो गए, मेरा काम था पार्टनरशिप बिल्ड करना। नहीं, बिल्कुल सही काम किया आपने। केवल बीच में चौका छक्का दे के तो आपने अभी गेम बना दिया। वो मैच जीत के मैच फंसा था वैसे, इरफान पठान ने अच्छी बैटिंग कर गया उस मैच में। इरफान पठान ने कमाल की बैटिंग की। आई थिंक बड़ा अच्छा पेस किया अपनी इनिंग्स। शुरू में आराम से खेले और बाद में ठीक ठाक लंबे छक्के मारे। मेरा बैट ले गए छीन हम्म। के, और आई थिंक बैट का रीजन था जिन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। अब वो बैट घर सुनेंगे तो ले गए बहुत। हो तो खेलने के बाद? बैट घर ले गया होगा, किट बैग में बंद कर दिया होगा ताला लगा के। नहीं, तुमने उसको बैट दिया कि वो ले गया वो रखा हुआ है वो बैट। बैट? ले गया। ले गया, मैं नेट पे बैटिंग करने आया तो उसे खींच लिया बैट मेरे से और ले गया। कहते ये बैट अच्छा है, इससे अब मैं खेलूंगा। अब दोस्तों को कैसे मना करें। हम्म। और भाई साहब कुछ मुझे बताइए 2002 के बारे में, 2002 के बारे में कुछ बताइए, नेटवेस्ट फाइनल के बारे में। यार आई थिंक सारे सवाल लोग तो वो मैं कर बहुत रहा था, सुनना जब चाहते हैं। मैं एंकर हूँ यहाँ पर, सारे सवाल मैं कर रहा हूँ। हाँ तुम भी कुछ पूछो, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2002 नेटवेस्ट फाइनल की पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए लोगों को। आप अंदर बैटिंग करने आए, सचिन आउट हुआ था और आधा स्टेडियम खाली हो गया और इंग्लैंड ने सेलिब्रेशन ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मैच जीत गए। और आप बैटिंग करने आए और मुझे लगा कि सचिन आउट हो गया, लगता अब तो हम हार ही जाएंगे मैच। आपने पहली बात आके मुझे क्या बोली, याद है आपको? मेरा तो देखिए तरीका खेलने का ये था कि भाई युवराज सिंह खड़े हैं हम्म। तो मैच में जान है। मेरा रोल था अच्छा, जो, मतलब हाँ इतनी अरे, जल्दी आपको हमारे पे इतना विश्वास था? अरे मेरा स्ट्राइक रेट तो पुराना बॉल होता है, तुम्हारा होता है 120 30 140, तो रन रेट की चिंता होती नहीं है। मतलब अगर आप 6 बॉल खेलोगे तो 10 रन बना सकते हो, मैं 6 बॉल पे 6 बनाता था शुरू में। बाद में तो फिर जब आप सेट हो गए तो फिर शॉट लगा सकते हो। आवाज अभी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। थोड़ा सवाल लेते हैं, हमारे जो कुछ फैंस भी जुड़ गए हैं। अगर यू पाजी को हेलो बोल रहे हैं, और कोई सवाल सब हाय हेलो कर रहे हैं, कुछ सवाल अगर पूछे तो उसका जवाब दूं। पर ये कि युवराज सिंह को आवाज आ नहीं रही मेरी, तो वो कुछ उनके फोन में शायद प्रॉब्लम है। क्या हाँ जी आवाज आ आ गए रही है अब? वापस, आ गए। हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल हाँ इंतजार कर रहा सॉरी, हूँ। मैंने मिस कर दिया। आप क्या, मैंने मिस कर नहीं, दिया, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब युवराज सिंह अगर क्रीज पे हो, मेरा ये मानना था कि युवराज सिंह क्रीज पे है तो मेरा रोल जो दिया गया है वो ये था कि भाई आप साथ में खड़े रहो,
आपको याद होगा जब लॉर्ड्स की जब हाइलाइट्स मैं देखता हूँ कभी कभी, तो वो उसमें सौरभ गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी पे वो बोले थे कि बेटा कैफ सिंगल लो, सिंगल सिंगल लो, ऐसे उंगली मुझे नहीं नहीं मैंने नहीं, बताया इनको, सैनी को लगा कि हाँ ये कैफ डिस्कशन तो ये डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। ये डिस्कशन भी मुझे ये करना होगा। था, ये दादा वाला। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको याद है आपने क्या बोला था जब आप आए थे बैटिंग करने? मैंने बुलाऊंगा कि जो ही खड़े रहना, पार्टनरशिप बिल्ड करना, जो हमेशा बोलता नहीं था आपको। नहीं अब उस नहीं, दिन क्या बोला मुझे अभी याद नहीं वो आ रहा, बात बोल बताओ अभी बोला। बताओ। तुम जब बैटिंग करने हाँ, आए तो तुमने बोला कि मैंने तुम्हें ग्लव मारा, तुमने ग्लव मारा, तो मैंने बोला, तुमने बोला खेलेंगे, तो मैंने कहा हाँ खेलेंगे। बस एक शब्द था। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी पार्टनरशिप हुई, हम अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा भागे। तो बीच में मैं थोड़ा चौका वौका मार रहा था, तो दादा ने जब चिल्लाया उधर से कि यूवी को एक दे एक, उसके बाद क्या हुआ बताओ अगली बॉल पर? एक दे एक तो वो शॉर्ट बॉल थी मेरा तो, एक पुल जो मारने का उधर उस टाइम खेला था, जहां बॉल शॉर्ट देखी मैं पुल मारता था, वो बैट में कनेक्ट हो गया, 6 रन चला गया। तो दादा और आपने आगे क्या बोला मुझे फिर? मैंने बोला होगा यार, वो सिंगल सिंगल बोल रहा है, खराब बॉल को शॉर्ट तो लगाऊंगा भाई। नहीं 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 नहीं, आपने छक्का मार के आके मुझे मुक्का मारा गला पे, बोला हम भी खेलने आए हैं। तो दादा आई अच्छा, थिंक उसके बाद चुप हो गया, दादा को समझ आ गई कि भाई ये खिलाड़ी भी छक्का मार सकता है। वो शॉट से थोड़ा सा वो उनको लगा कि हाँ भाई ये युवराज सिंह का साथ देगा। और उस शॉट से पहले मुझे याद है कि कोई ना कोई पानी लेने के लिए लेके तैयार था अंदर, मैसेज भेजने के लिए कि भाई की कैफ को बोलो जाके अंदर की सिंगल ले, युवराज सिंह को स्ट्राइक दे। जब वो हाँ। शॉट छक्का लग गया तो उसके ट्विटर बाद वो पे, बंदा नहीं आया। तो दादा ने बोला कोई नहीं हिलेगा, जहां हो वहीं बैठे रहो। कोई अंदर आया ही नहीं। कोई सही मैसेज है, अंदर सही नहीं है, आया, तो कम से कम सही है। ये तो याद है मुझे कि वो दादा को लगता था कि यार ये हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस चाहिए, बच्चे नए हैं अभी 20-22 साल के हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फाइनल से लॉर्ड्स पे, तो जितना उनको हम एडवाइस कर दे उतना अच्छा है। तो बट जब काम बन रहा है, दोनों भाई खेल रहे हैं, तो ठीक है, मैसेज की जरूरत क्या पड़ती है। नहीं सही है, बिकॉज उसके बाद आपने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। आई थिंक मेरे हिसाब से आपके करियर का वो बेस्ट नॉक होगा जितने भी वनडे, 142 वनडेज में आपने और भी क्रूशियल जगह पे रन बनाए। बट आई थिंक हम्म। अंडर प्रेशर बड़ा टूर्नामेंट, आपने जिम्बाब्वे के साथ भी 100 बनाया 7 नंबर पे जब इंडिया 40 पे हम्म। 5 थे। वो भी हम्म। बड़ी नॉक थी, बट आई थिंक प्रेशर के हिसाब से और ना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास, हम्म। और बड़े स्केल पे आई थिंक हैज टू बी योर बेस्ट नॉक ऑफ वनडे करियर का बेस्ट नॉक होना चाहिए वो। क्या कहते हो? क्योंकि यूही मेरा ना वो मेरा 19वां ओडीआई था शायद, वो 18 या 19वां। मैं इतना मैच्योर था नहीं, नया नया था, 21 साल की एज थी। अ, कई बार तो शुरू में ऐसा हुआ कि सचिन, सहवाग, गांगुली के बाद मतलब बारी बारी आना तो होता, तो 5 ओवर 6 ओवर बचे होते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गए और जाके बड़े बड़े शॉट मारने, आपने अपना विकेट गवा दिया। कोई नंबर 6 और 7 पे हम्म। हम दोनों को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्या ओवर्स मेरा कभी। ये स्क्रीन रुक गई है? हम्म। दोबारा पर इनवाइट कर जरा मुझे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पूरी आपको? स्क्रीन। स्क्रीन भी आ रही है, साफ दिख रहा है मुझे। अच्छा, मेरी स्क्रीन रुक गई है, दोबारा ऐड कर जरा मेरे को। मैं तुम्हें 1 मिनट पर अभी साफ साफ मुझे दिख रहा है, और आपका नहीं, आवाज आ रही मेरी है मेरी? स्क्रीन फंस रही है मेरी, दोबारा ऐड कर जरा मुझे। दोबारा ऐड करूँ? अच्छा, दोबारा ऐड करने में फिर 1 मिनट रुको। ये बोलो भाई कौन है? आई मिस यू कैब भाई का भी, हाँ नीरज, थैंक यू सर, आपने मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है। दोबारा ऑप्शन आएगी, एक बार मैं मैं एक लीव मिनट बताता हूँ। गुड़गांव में देखो, गुड़गांव में बैठे हो आप भी, गुड़गांव में भी बैठा हूँ, सिग्नल की दिक्कत है, वाईफाई थोड़ा यहाँ स्लो चलता है। और मैं रिक्वेस्ट दोबारा से भेजता हूँ, युवराज सिंह अभी चले गए हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वो दोबारा से हमसे कनेक्ट करें।
साथ ही साथ थोड़े मैं सवाल भी, लोग जुड़ गए हैं, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, मैचेस देखे हैं, शुक्रिया आप सब ने वक्त निकाला, जितने हमारे फैंस हैं। यूई का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ जी, हम भी युवराज सिंह के बहुत बड़े फैन हैं सर। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ युवराज सिंह को वापस लाने के लिए, और युवराज सिंह को मैंने रिक्वेस्ट तो भेज दी है। हाँ जी, यूई की शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से वो अभी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर जितने फैंस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े हमारे साथ। माहौल अच्छा नहीं है, माहौल थोड़ा सा सीरियस चल रहा है, थोड़ा वायरस जो लोगों को एक जानलेवा बीमारी दे रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो जो लॉज हैं, उसको फॉलो करें, और एक्सपर्ट की बात हमेशा माने। बहुत लोग आपको मिलेंगे और अलग अलग एडवाइस देंगे, पर जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग, जो उनकी सलाह आती है, वही उस पर ही ध्यान दें। मैं भी पूरी तरह से उनकी जो जो रूल्स हैं, लॉज की बात होती है, पूरी तरह से मान रहे हैं। मैं भी घर पे बैठा हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा। बच्चों के साथ घर पे हूँ। कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी लोगों की जानें ले चुकी हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आ, आ, इस लड़ाई में साथ में ही रहें। एक सीरियस, पूरी वर्ल्ड इससे फाइट कर रहा है, तो उम्मीद करूँगा कि आप सब ठीक ठाक होंगे और घर पे ही होंगे, और रूल फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे। युवराज सिंह को मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी आए नहीं वो लाइव मेरे साथ। मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ युवराज सिंह को लाने के लिए। युवराज सिंह कहाँ गए भाईजान? एक सेकंड रुकिए, आप लोग कहीं जाइए ना। मैं यूई को दोबारा से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, और उनकी नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ जी, युवराज सिंह अभी आए नहीं है, पर मैं आपसे बात करता रहूँगा। यूई को बुलाओ प्लीज़ सर। यूई को तो मैंने भेजा ही नहीं, अपने आप उनका नेटवर्क में दिक्कत आ गई। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, पर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ उनको लाने के लिए। युवराज सिंह सामने ही है, मैंने ऐड कर लिया उनको, और बस इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बस आने वाले चंद लम्हों में युवराज सिंह हमारे लो साथ जी, होंगे। आ गए और ये वापस। युवराज सिंह आगे, आइए आइए सर भाई आइए। साहब, आप ना, आप कुछ मत करना, आपको 1 घंटा लग जाएगा वापस मुझे ऐड मैं करने में। मैं इसलिए कहा था कि रिक्वेस्ट तुम भेजो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तो आगे सामने। तो हाँ, लॉर्ड्स की बात चल रही थी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जब मैं आउट हुआ, बहुत खराब शॉट मारी मैंने। शायद अगर मैं 50 वनडे और खेला होता, वो शॉट ना मारता। जब मैं आउट हुआ, आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पर? नहीं, मुझे लगा मैच गया, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि क्या मुझे बात उम्मीद नहीं कर थी रहे कि हो मैं वो? इस तरह से लास्ट तक पारी ले जाऊंगा और वहां से मैच को निकाल के लाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने में बहुत कंफर्ट फैक्टर रहता है। पर हाँ। इतनी पास आ गए थे कि एक थोड़ा सा भरोसा आ गया था कि नहीं, इतनी पास पहुंच चुके हैं युवराज सिंह, हमारे बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है, मैं भी सेट हो गया था। तो एक एक थोड़ा सा बिलीफ आ गया था कि मैं अगर लास्ट तक खेलूंगा, तो शायद रिजल्ट हमारे साथ हो, इंडिया के साथ हो। पर आप हाँ। आउट हुए तो पूरा दिल टूट गया था, मतलब मेरा भी, और जो जो वॉच कर रहे होंगे टीवी पे, उनका भी दिल टूट गया होगा, क्योंकि 7 8 रन 9 रन की जो जब जब प्रति ओवर चाहिए होता है, तो वहां लोग मोहम्मद कैफ को नहीं, युवराज सिंह को देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, उस टाइम तो हम दोनों नए थे, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला उस गेम से। हम्म। मुझे याद है जब सचिन आउट हुआ था, तो इंग्लैंड का जो सेलिब्रेशन था,
वो बहुत ही रिलैक्स सेलिब्रेशन था कि अब तो मैच जीत गए हैं। और मुझे याद है कि रोनी ईरानी ने मुझसे आके बैटिंग करते हुए बात की कि आई होप तुमने ये, हिंदी में बोलूंगा बिकॉज आई थिंक हिंदी में लोग समझ जाते हैं। मुझे रोनी ईरानी ने बोला कि तुमने ये टूर एंजॉय किया होगा बहुत, तुम्हें अच्छा लगा ये टूर, अब वापस जाके भी अच्छा करना। तो मुझे अभी भी याद है कि उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया था कि ये मैच तो हम जीत ही गए। और मुझे याद है कि जब सिंगल रन भागने अच्छे शुरू किए और बैट्समैन को लगता है कि चौका मार के शायद कुछ ये आउट हो ही जाएगा, बट आई थिंक जब हम रन बहुत अच्छे भागने लगे तब एकदम से वो लोग काफी पैनिक किए। और फिर उन्होंने जब वापस आके दोबारा अटैक करना शुरू किया तब तक हम सेट हो गए। तो आई फेल्ट कि किसी भी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि ऑपोजिशन खत्म हो गई है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, इंडिया भी ऐसे कई बार मैच हार चुकी है और ये एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक वो लेसन मैं काफी आगे तक अपने करियर में लेके गया हूँ कि किसी भी स्टेज पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते। क्योंकि उस टाइम पे सचिन का विकेट अगर ले लिया आपने तो लगता था कि यार अब तो मैच हमारे हाथ में आ गया। 324-25 का टारगेट उस जमाने में, मतलब, और बहुत ओवरसीज कम। कंडीशन है और लॉर्ड्स में खेल रहे तो बड़ा टारगेट था। बिल्कुल वो नासिर हुसैन ने भी थोड़े बहुत, जब मैं आया था तो उनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी बीच में। नासिर अ, हुसैन ने बड़े टुकड़े दिए हमें और आपने भी वापस बड़े ठीक ठाक टुकड़े टुकड़े दिए दिए, उनको। बड़े टुकड़े दिए, और बाद में हम्म। वो मेरे पास आए, मतलब हम्म। जब मैच हार गए हम्म। तो उन्होंने वेल पेड बोला और कहा कि हाँ, एक शानदार पारी थी। पर थोड़ा कभी कभी एक मोटिवेशन मिलता है बीच में, कोई आपको अगर बोले कि यार आप हम्म। इस लायक नहीं हो कि यहाँ से आप मैच जिता पाओ। उनका हम्म। पूरा जो जो टारगेट था मेरे ऊपर कि फेस टू फेस आप क्रिकेट खेलने नहीं आए, आप बस ड्राइविंग करने आए हो, टीम को बस यहाँ से वहां ले जाने आए हो, आप क्रिकेट आपके बस का नहीं है। तो हम लोग भी छोटे शहर से आए इलाहाबाद, मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे। तो एक बार ये था कि यार अभी मुंह बंद रखो, अभी बैटिंग पे ध्यान दो, बॉल बैट से वॉश करो। जवाब देते हैं। एक बार जब नैया पार अगर हो गई तो फिर हम्म। बाद में हम इनको जवाब देंगे, तो वो मैं दिल में था। बिल्कुल सही और जवाब दिल दिया से, आपने बल्ले के साथ। बिल्कुल दिल से कोई चीज मांगो तो, और शायद वो इतनी जो मेहनत हम लोग करके आए बचपन में, माँ बाप की दुआएं थी, जो दोस्तों का साथ था, वो एक पारी में मेरे ख्याल से वो काफी चीज कवर हो गई। क्योंकि अ, अ, मतलब मेरा जो कनेक्शन है वो लॉर्ड से ही लोग कनेक्ट करते हैं, वो पारी को लोग हमेशा याद करते हैं, जहां भी जाता हूँ लोग बिल्कुल। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, लॉर्ड्स की पारी। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम था। 8 विकेटें गिर गई, 2 विकेट बची थी, जहर खान स्ट्राइक पे थे, आशीष नेहरा पैड करके बैठे हुए थे। तो मतलब लास्ट ओवर तक भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो मैच काफी लोगों को याद है। और हमारा करियर वहां से चेंज हुआ। एक बिलीफ आ गया लोगों में कि यार अगर सचिन आउट हो गए तो युवराज सिंह है, युवराज सिंह अगर आउट हो गए तो मोहम्मद कैफ भी है। तो एक सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर और आपने आके जब से आपने खेलना शुरू किया तो हमारी टीम में इतने कोई ब्रिलियंट फील्डर्स नहीं होते थे, सेफ फील्डर्स होते थे। तो आई थिंक आपने आके और मेरे साथ हम दोनों ने मिलके पॉइंट और कवर पे काफी मोमेंटम चेंज किया काफी चीजों का। हम, क्योंकि मुझे याद है हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आपको याद है अगर ग्राउंड पर हम पानी डालकर और स्लाइडें मारते होते थे, बिकॉज हमको डाइव मार के बॉल को पकड़ना होता था, अगर आपको याद हो। हम ऐसे बैंगलोर, फील्डिंग बैंगलोर प्रैक्टिस याद है, फील्डिंग करते थे। तो बैंगलोर आई में। थिंक वो चीज हमने इंडियन टीम में आके आई थिंक हमने ऑलवेज बिलीव किया कि ब्रिलियंट कैच या एक ब्रिलियंट रन आउट, या एंड ऑफ द डे अगर यू आर प्लस प्लस 10 ऑन द फील्ड एंड आई एम प्लस 7 और 8 ऑन द फील्ड, तो आप 15-20 रन फील्डिंग से भी रोक सकते हो। तो आई थिंक अब तो खैर इंडियन टीम में बहुत से अच्छे फील्डर्स हो गए, बट आई थिंक वो चीज आई वुड से कि हम दोनों ने उस चीज से काफी मोमेंटम चेंज किया हमने इंडियन फील्डिंग का। पर मेरा फील्डिंग का ये था यूं ही कि थोड़ा एक, अगर अपनी जगह बनानी है थोड़ा सा तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है।
लाइफ में। तो बिल्कुल। बैट्समैन तो बहुत शानदार थे इंडियन टीम में, गेंदबाज भी थे। तो फील्डिंग ऐसा एरिया था जहां मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था जब मैं वाइल आई वाज ग्रोइंग अप की इंडियन टीम में कोई ऐसा फील्डर है जो बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा हो। कुछ थे पर ऐसे एथलेटिक जो बोलते हैं ना फील्डर्स, वो कमी थी। मेरे में था कि कुछ डिफरेंट हम्म। बनना है। तो एक फील्डिंग मैंने फोकस किया कि यार ये एरिया ऐसा है जहां से आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर आप फिट हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। पर फील्डिंग हम्म। भी ऐसे, एक बार मुझे याद है कपिल पाजी ने बोला था कि ये जो फास्ट बॉलिंग है वो लेबर क्लास एक जॉब है जहां बंदा भाग के आया, बॉलिंग डालता रहा है, बल्लेबाज नेट से बैटिंग कर रहा है, शॉटे मार रहा है, और गेंदबाज भाग के बॉलिंग कर रहा है। फील्डिंग भी ऐसी है। मुझे हम्म। एक वक्त लगा कि फील्डिंग भी ही लेबर क्लास में आती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आजकल मैं देखता हूँ कितने प्लेयर्स घंटों बैटिंग करते हैं, पर फील्डिंग करते हैं आधा घंटा या 40 मिनट। तो अ, तो कपिल पाजी की मुझे याद बात ध्यान से याद है। पर आपको, जैसे मैं आपसे पूछिए सवाल कि लेबर क्लास बॉलिंग है फास्ट बॉलर, फील्डिंग भी उसी तरह मैं उसको मानता हूं। तो आपने फील्डिंग में कैसे इतना मतलब कि अलग बन के मैं दिखाऊं, या आपको नेचुरली फील्डिंग आती थी कि नहीं? मैं पर मेरे दिल में ऐसा था कि मेरे दिल में था कि मैं कुछ अलग, एक डिफरेंट बन के दिखाऊं इंडियन टीम में, जो फील्डिंग के जरिए मैं जाना गया। आप में ऐसा कुछ था क्या फील्डिंग के लिए, जो अलग बनना चाहते थे आप? मेरे में एट यंग एज एथलेटिसिज्म काफी था। लाइक मैं रिएक्ट जल्दी करता था, क्विक था अपने स्टार्ट्स में। लेकिन फील्डिंग का इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज फील्डिंग का आइडिया कम होता है, कैसे रिएक्ट करना, कैसे पकड़ना कैच, या पीछे आगे भागना। तो मैं अपना फर्स्ट रणजी ट्रॉफी का जब मैच खेला था, आई थिंक मैं 15 या 16 साल का था, और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई। मेरी थोड़ी बैक इंजरी चल रही थी और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई, और नेक्स्ट डे आर्टिकल आ गया, मेरे बारे में बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया युवराज सिंह। तो वो कहीं, वो मेरे फादर ने पढ़ लिया। और मेरे युवराज फादर सिंह ने पूरा पढ़ लिया। पेपर पढ़ते हैं। युवराज सिंह नहीं पूरा नहीं, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते पढ़ा, हैं। मेरे फादर ने पढ़ लिया। वो उस टाइम तो पेपर ही अच्छा। होता था। अच्छा। मेरे फादर ने पढ़ लिया और उन्होंने देख लिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू अब, फिर मेरे को रोज के ना वो कम से कम 300-400 कैच, और साथ में 100-125 फील्डिंग मेरी रेगुलर हो गई थी फिर। तो आई थिंक उससे काफी, ऑब्वियसली बॉडी भी स्ट्रांग हुई, ट्रेनिंग के बारे में पता लगा। अंडर 19 के बाद जब हम साथ में खेले तो बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई थी। तो आई थिंक उसके बाद से दिमाग में यही रहता था कि यार बैटिंग, ऑब्वियसली मेरी 6 नंबर, आपकी 7 नंबर, कई बार आप 6 नंबर, मैं 7 नंबर। हम्म। यही होता था कि यार पॉइंट पे मेरा यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, और आपका कवर पे यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, बस जो मर्जी हो जाए। तो आई थिंक फील्डिंग में हमारा मेजर फोकस रहता था कि यार बॉल नहीं जाने देनी बस आज। नहीं, मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि देखो शौक तो आपके नवाबी थे पहले से। हाँ हाँ, आपने ट्विटर पे बोला आज। देखो मैं देसी हूँ। है। मैं इलाहाबाद छोटे शहर से देसी देसी बंदा हूँ। आप अच्छा। में नवाबी पहले थी। आपको पापा अगर घसीट के न ले जाते फील्ड पे, आपके पापा अभी भी देखा कि बंदा चाहिए किडबैक कोई आपको हेल्प कर दे। हम तो अपना किडबैक खुद ही साइकिल पीछे लगाते थे, और हाँ। साइकिल चला के 10-15 किलोमीटर मैच खेलने जाते थे, और वहां से अच्छा। वैसे ही वापस आना। अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा फील्डिंग का शौक कैसे होगा, क्योंकि आपके जो बैटिंग तो बहुत सबको शौक होता है, सब चाहते हैं बैटिंग करना। पर हाँ। फील्डिंग करने का शौक होने का मतलब कि या तो बंदा चाहता है कि मैं बिल्कुल अलग दिखना चाहता हूँ, या उसकी हाँ। जो आपने बताया कि पापा ने बड़ी मरम्मत करी आपकी। बहुत ज्यादा आपकी भाई साहब। मरम्मत हुई फील्डिंग की वजह से। मेरी होती थी मेरी होती थी कभी खेल की वजह से नहीं। मैं गया, पापा ने कुछ सामान मंगाया, बेटे दुकान से लेके आ जाओ। वहां बंदा बैठा है, वो मेरा चेस पार्टनर है, चेस खेलता हूँ, साथ में खेलता था मैं उसके। तो वहां चेस की बाजी लग गई, और चेस की बाजी लग गई। उसके पास एक घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा। उसके पास एक हाथी, मेरे पास एक हाथी, बादशाह बादशाह। अब वो चाल चली जा रही, 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कि मैं क्या करने आया था, क्या लेने आया था। एक बंदा
एक बंदा आता है, बोलता है भाई तुम, पापा ने तुमसे कुछ सामान मंगाया था। तब मुझे याद आया, अरे यार यहाँ तो मैं कुछ काम से आया था। वापस गया, पापा रोड पे बैठे हुए थे, बाहर इंतजार मेरा कर रहे थे। और उसके बाद जो धुनाई आपकी होती थी पहले, वही धुनाई वही धुनाई मेरी भी हुई थी। तो वो मेरी अब याददाश्त है कि मैं खेल को वैसे मार नहीं खाया हूँ। कभी कुछ लापरवाही कर दी, कभी कुछ भूल गया। शतरंज में घोड़ा हाथी में फंस गया, तो वहां एक बार पापा ने ऐसा हर हाथ पैर हर हर लड़के की अलग मार कर कहानी दिया। होती है। आपकी आप कहानी, मेरी कहानी। आप इस टाइम पर जो कोरोना वायरस का टाइम है, इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो और लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? पहले ये बताओ, तुम जब अपने बर्थडे पे तुम थाईलैंड गए थे बैचलर पार्टी करने। जी, बैचलर पार्टी थाईलैंड पे अपने बर्थडे जरूर गया था। अपनी भाई बीवी से गया था। और जितने भी लड़के थे सबने अपनी मैं, बीवी से परमिशन मांगी। अच्छा कि आज जब परमिशन मिली, क्योंकि मेरी बीवी उस टाइम शूट एक्टिंग कर रही थी अच्छा, थिएटर में, तो लकीली मुझे परमिशन मिल गई। तो मैंने चांस भाई पे डांस जाओ, लिया और मैं निकल गया। बैचलर पार्टी करने जाओ, और कोई लेडीज अलाउड नहीं है, कोई नो बीवीज नो वाइफ्स, कोई नहीं। हाँ, सिर्फ पाजी गए थे, सचिन पाजी, हाँ, और आपके क्लोज मित्र मुंबई वाले हाँ, भज्जी थे, हाँ, नेहरा थे, हाँ। और गौरव कपूर भी थे। नहीं, बिकॉज अगर अगर मेरी बीवी नहीं जा रही तो फिर सबकी बीवी नहीं आती ना। फिर वो अनफेयर हो जाता है फिर। हम्म, और और जब हस्बैंड अपनी बीवी के साथ 8 8 9 9 महीने बंद रहते हैं तो एक आधी छुट्टी फिर अच्छी, मतलब मेरे को लगता है कि आपको भी छुट्टी पे आना था। आपको थोड़ी जेलसी फील हो रही है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे ये कोई मैं उस सवाल वक्त कहाँ से आ भाई, रहा हाँ गुस्सा आया मुझे, मैं उस वक्त मुंबई में था, है। मैं काम कर तो रहा आप था। बोल मैंने देते कहा आपको यार, भी ले जाते थाईलैंड में, कोई वो अपना वीजा ऑन अराइवल है, ले जाते आपको साथ में। तुम्हें पता ही था ना कि मैं उस वक्त उसी दिन लैंड किया था मुंबई, तुम्हें था कि मैं दिल्ली में हूँ। हाँ। पर एक एक वक्त तो लगा कि यार हाँ, मुझे भी थोड़ा सा निकलना चाहिए बाहर, युवराज जी के साथ थोड़ी पार्टी हो, बैचलर पार्टी करे थोड़ा। मन तो हमेशा अब करता है, आप तो पर ठीक है। शादी के बाद तो कहाँ पार्टी होती है। हम्म। तो शादी के पहले आप सीरियस बहुत थे क्रिकेट को लेके, तो मैंने आपको पर डिस्टर्ब नहीं किया। आपको रात हाँ, को एक बारी 4 बजे उठाया भी था मैंने, आप वेस्ट इंडीज में, और आपने मुझे मना कर दिया, अगर आपको याद हो। कि मैं नहीं जाऊंगा पार्टी करने। नहीं, कोई और रीजन था, छोड़िए, अब लोगों के सामने हम वो बात नहीं कर सकते। तो लेकिन संजय, तुम 2006 पहुंच गया सीधा। 2006 वो टूर याद मत दिला, वो टूर मेरा लाइफ का आखिरी टूर था। नहीं, 2006 उसके बाद तुम साउथ अफ्रीका भी तो गए थे। 2 मैच वहां ओडीआई खेला था, हाँ, और तो दिनेश वो थोड़ी कार्तिक ना। ने बोला यस, स्क्वायर लेग पे खेल के। मैं वैसे ही तेज तर्रार था, मैं कॉल हाँ, दिनेश कार्तिक के साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब कॉल को आप दिनेश रिस्पॉन्ड किया, कार्तिक का रन और पाओगे दोनों तो एक एंड रन पे आउट पहुंचे आप ही हुए थे। होगे, वो नहीं होएगा। भाई उसने ऐसे खेला, यस किया, मैंने हाँ। पूरा, मैं बैकअप तो करता था, स्टार्ट लेके आता था। आपको पता है दिनेश कार्तिक ने एक बार उसने नो बोल दिया। पंजाब और चेन्नई का फाइनल चल रहा था, हम्म। और हाथ फील्डर के हाथ में था बॉल, और दिनेश कार्तिक दूसरे रन के लिए भाग गए यस बोलकर, और उन्होंने विकेट के सेंटर में से डाइव मार दी, और वो रन आउट हो गए, और वो विकेट तक पहुंचे ही नहीं। तो डाइव का शौक था दिनेश उसको भी। कार्तिक के साथ, एनीवेज, अब तो वक्त गुजर गया है, बट आपको काफी कारनामे में नेक्स्ट में नहीं, भी। 2006 वो लास्ट था मेरा वो। लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना रूटीन बनाए इस टाइम पर, हम्म, बिकॉज बहुत सी फैमिलीज है, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे पास तो चलो फॉर्चुनेटली एक दो फ्लोर है, हम्म। लेकिन बहुत से फैमिलीज है जिनके पास एक कमरा हो, एक बाथरूम हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वो लोगों को मैसेज देना कि घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इस टाइम 3 मई तक का जो टाइम है, उस तक में किसी भी तरह कोई रूटीन बनाए जिसमें एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, गर्म चीजें ज्यादा पिएं, और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, बिकॉज अपने आप को तंदुरुस्त रखना इस टाइम पे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अपने पेरेंट्स जो एल्डरली लोग हैं और 5 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं,
उनसे दूर रहना या किसी तरीके उनका ख्याल रखना। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि 3 तारीख तक जितने भी लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारे फैंस आए हैं, ये मैसेज एक दूसरे में बांटे